सबसे ज़्यादा जो मुझे मुसीबत आती है पढ़ाई में वो ये होता है कि मैं अपना शिक्षा जो पढ़ाई का होता है टाइम वो मैं स्पेंड कर देता हूँ पूरे दिन। ओके, पढ़ नहीं पाता हूँ क्योंकि जो मेरे चाचा जी आए हैं उनके साथ मुझे पूरे दिन रहना पड़ता है। और मुझे अभी फ़िलहाल मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, जैसे इंग्लिश ग्रामर है, इंग्लिश लिटरेचर है, इंग्लिश वोकैब है, बेसिक मैथ्स है। तो मेरे पास सारे स्टडी मटेरियल है मेरे पास, जैसे 6, 7, 8 क्लास की मैथ्स है एनसीईआरटी की, जिससे मेरा मैथ्स जो है सीसेट में यूपीएससी में काम आता है। फिर लिटरेचर भी है मेरे पास, इंग्लिश का 8 का 9 क्लास का एनसीईआरटी का, जिसको पढ़ने के बाद क्या होता है कि उससे कॉम्प्रीहेंशन पूछा जाता है, अक्सर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो स्टडी मटेरियल की कमी नहीं है, मुझे 6 से 12 तक की सारी एनसीईआरटी की बुक है, बट टाइम नहीं हो पाता है दिन में क्योंकि मैं अपने अंकल के साथ रहता हूँ। तो मैं करता कि तो मैं हार नहीं मानता हूँ, मैं बहुत ज़िद्दी आदमी हूँ। चाहे मुझे लाख मुसीबत आ जाए पर मुझे करना है तो करना है, मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है। तो मैं उनसे लड़ता नहीं हूँ, मैं उनसे बकवास नहीं करता कि आप मुझे पढ़ने नहीं देते या मेरा टाइम वेस्ट करते हो। वो मुझे बोलते हैं कि अरे यार तुम इधर से उधर घूमते हो, कुछ नहीं करते हो। तो मैं उनको ये कैसे बोलूँ कि आप ही की वजह से, एक तो देखिए मैंने अपना पढ़ाई छोड़ दी, पढ़ाई का समय दे रहा हूँ आपको, और ऊपर से आप बोल रहे हो कुछ नहीं कर रहे। तो उससे बड़ा त्याग क्या हो सकता है कि पढ़ाई का समय मैं उनको दे रहा हूँ जो घर पे काम चल रहा है। फिर भी मैं कुछ बोलता नहीं हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इतने सारे प्रॉब्लम्स को झेलते हुए भी मैं रात के 10 बजे फ्री होता हूँ और 10 बजे पढ़ने बैठता हूँ। ग्रामर अभी पढ़ रहा हूँ, ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर का जो 2 पार्ट है उसका भी पढ़ रहा हूँ। उसके बाद ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश बनाना है एसपी बख्शी का, क्योंकि ये सब इसलिए अभी 1 साल 2 साल तैयारी कर रहा हूँ ताकि मेरा जो प्रीलिम्स है सीसेट का वो अच्छे से निकले। तो ये सारी चीज़ें हैं। और मुझे जो यूपीएससी करना है उसके पीछे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं मेरे लाइफ में। उसी की वजह से मैं चाहता हूँ कि अपने ज़िंदगी में एक आईपीएस ऑफिसर बन के देश सेवा कर सकूँ और बता सकूँ दुनिया को कि हाँ एक आईपीएस कैसे बना जाता है। बहुत स्ट्रगल है मेरा, फ़िलहाल एडमिशन भी नहीं हुआ है ग्रेजुएशन में, उसकी भी कोशिश कर रहा हूँ। मैंने अपने भाई से कहा, अपने अंकल से कहा कि मेरा एडमिशन बीए में जनरल से जल्द करवा दें ताकि मैं बीए ग्रेजुएशन करके यूपीएससी के एग्ज़ाम दूँ और वर्दी का जो एक सपना है इंडियन पुलिस सर्विस में जाने का वो पूरा हो सके। तो यही है। और इंटरनेट का इस्तेमाल मैंने सिर्फ ऐसे टॉपिक्स पढ़ने के लिए करता हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है। सब कुछ तो आप इंटरनेट से पढ़ोगे तो ये वेस्ट होता है टाइम का। तो आप वही चीज़ इंटरनेट पे सर्च करिए या यूट्यूब से देखिए जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है, तो वो होता है सेल्फ स्टडी। तो इस तरह से मैं पढ़ाई करता हूँ। इंटरनेट का इस्तेमाल सिर्फ हार्ड चीज़ों के लिए करता हूँ, जैसे डिक्शनरी का कोई शब्द है, इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन है, या साइंस का कोई टॉपिक है, मैथ्स का कोई टॉपिक है, नहीं आया समझ में तब करता हूँ। यही है। फिर भी मेरा एक ज़िद होता है, आपके अंदर एक ज़िद होना चाहिए कि आपको पढ़ना है, तो दुनिया का कोई ताकत आपको रोकेगा नहीं। जैसे मेरे पूरे दिन नहीं मिल पाता टाइम, रात भर पढ़ता हूँ मैं, तो एक ज़िद है मेरे अंदर, तो वो ज़िद चाहिए आपको। अगर आपको ज़िंदगी में कुछ बनना है, करना है, तो ज़िद होनी चाहिए। फिर दुनिया का कोई ताकत आपको रोक ही नहीं पाएगा कुछ बनने से। आपको लोग बोलेंगे कि कुछ ना कुछ निगेटिव, जैसे मेरे दुश्मन भी है मुझ पे हंसते हैं कि कुछ नहीं कर पाएगा ऐसे, फिर भी मैं उनको सुनता हूँ और अपना काम करता हूँ। मेरे लाइफ में अब एक ही मकसद है कि हाँ तुझे यूपीएससी करना है तो करना है। इस तरह का जुनून होना चाहिए कि करना है तो भैया करना है। हाँ प्रॉब्लम क्रिएट होगा, दुनिया प्रॉब्लम्स आएंगी, डिफ़िकल्टीज़ आएगी, लोग बोलेंगे, दुश्मन हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, आपको पढ़ने नहीं देंगे, लेकिन आपको फिर भी पढ़ के आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है। ऐसा ज़िद होना चाहिए जैसे मेरे है कि मुझे बनना है तो बनना है।